जोशी से स्वागत हुआ। विनेश फोगाट को रिसीव करने पहुंची साक्षी मलिक। बजरंग पुनिया दिल्ली से हरियाणा तक हुआ ग्रैंड वेलकम। विनेश को रिसीव करने दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट की तारीफ की। ओपन जीप में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली में हुए स्वागत पर कहा, पूरे देशवासियों का बेहद धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। विनेश को एयरपोर्ट रिसीव करने पहुंची साक्षी मलिक ने कहा कि मैं चाहती हूं कि विनेश को मान सम्मान ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। भारत सरकार ने इसके मेडल के लिए पूरी मदद की। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक्शन में बीजेपी। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन। दोपहर 2:30 बजे होगी बैठक। CRD वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल और ऊर्जा कनेक्टिविटी से आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ ने DPI में तेजी लाने के लिए सोशल इंपैक्ट फंड बनाया। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। पिछड़ा और दलित वर्ग की जीत, लंबा संघर्ष किया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा कि शिक्षक भर्ती भी भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है। नई सूची पर निगाह रहेगी, किसी का हक नहीं मरने देंगे। झारखंड में बड़ी सियासी उठापटक। जेएमएम को बड़ा झटका लगने की खबर। चंपई सोरेन समेत पार्टी के कई विधायकों के पाला बदलने की अटकलें। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन और पूर्व विधायक लोबेन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद ले सकते हैं सदस्यता। कोलकाता ट्रिनी डॉक्टर की हत्याकांड को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तमिलनाडु तक प्रदर्शन जारी। IMA ने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल की घोषणा की। अस्पताल में कोई नियमित OPD, वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जा रही है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। CBI कार्यालय पहुंचे संदीप घोष। ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और हत्या के विवाद के बाद डॉक्टर संदीप घोष ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी और शाह से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलकर पोलावरम सिंचाई परियोजना पर चर्चा की। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में बोल्डर के इंजन से टकराने की बात सामने आ रही है। बिहार के सुल्तानगंज में अगवानी पुल का स्लैब और पिलर हुआ ध्वस्त। 9 नंबर का पाया स्लैब और पिलर गंगा में समाया। तीसरी बार गिरा है पुल। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। शिमला के रामपुर में देर रात बादल फटने से बाढ़ की स्थिति बनी। सड़क ध्वस्त हो गई। बादल फटने से मोबाइल टावर का नुकसान हुआ है। गांव के संपर्क टूट गए हैं। मलबे को हटाने में जुटा है प्रशासन। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई।